अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है वो अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि मार्च जो है वो स्टार्ट हो गया है और आप जानते हैं जैसे ही मार्च स्टार्ट होता है तो एक टेंशन सी बच्चों के दिमागों में जो है वो तेज़ हो जाती है, रगों में दौड़ने लगता है कि यार पेपर होने वाले हैं, पेपर होने वाले हैं। तो ऐसा आपको पता भी है कि अप्रैल में जो है वो बोर्ड जो है वो डेट शीट अनाउंस कर चुका है। 3rd ऑफ अप्रैल से आप लोगों के 10th क्लास के जो हैं वो पंजाब बोर्ड के पेपर स्टार्ट हो जाएंगे और 3rd मार्च को आपको पहला ही पेपर इंग्लिश का है, ठीक है। फिर अप टू सो ऑन डेट शीट जो है वो आपने देख ली होगी। टेंटेटिव डेट शीट आ चुकी है, कंफर्म डेट शीट भी आप लोगों तक पहुंच जाएगी। तो जैसे कि आप जानते हैं साइंस फैक्शन हमारा चैनल है और मैं फ़िलहाल से बजवारी हूँ और यहाँ पे जो है वो हम डिस्कस करने लगे हैं पंजाब बोर्ड की 10th केमिस्ट्री की कंफर्म पेयरिंग स्कीम जो कि 2023 में जो है वो आनी है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताता चलूँ कि आपके पास कहाँ कहाँ से कितना पेपर आना है, वो सारी की सारी डिस्कशन हम करेंगे। लाजमी इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो नॉलेज मिले और इसको दूसरों तक भी पहुँचाएँ ताकि कोई जो है वो इससे महरूम ना रह जाए। तो स्टार्ट करते हैं 2023 में जो आपको पेपर है वो कहाँ-कहाँ से आ रहा है। पेइंग स्कीम लाज़मी बात है, लोग कहते रहते हैं ये हमारी है, ये हमारी है, लेकिन जो यहाँ पे आपको मेरे चैनल पे साइंस फैक्शन पे मिल रही है ये बिल्कुल ऑथेंटिक और वेरीफाइड स्कीम है। आप बेशक पेपर के बाद टैली कर लिएगा या पिछले जो है वो जितने भी हैं उनसे भी आप इसको टैली कर सकते हैं। जी, तो सबसे पहले आते हैं हम चैप्टर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम जिसका नाम है, ठीक है। उधर से आपको आ रहे हैं 2 एमसीक्यूज़, ठीक है। चैप्टर 10 एसिड बेस सॉल्ट उसमें से भी आपको आ रहे हैं 2 एमसीक्यूज़। चैप्टर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री उसमें से आपको आ रहा है 1 एमसीक्यूज़। इसके अलावा चैप्टर 12 हाइड्रोकार्बन्स आपके पास, ठीक है, उसमें से 1 एमसीक्यूज़। फिर आपके पास बायोकेमिस्ट्री में से 2, एटमॉस्फेयर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 1 उसमें से 1, वाटर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री 2 2 और केमिकल इंडस्ट्रीज में से 1। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन 1 आपका 12 नंबर का होता है, ठीक है। आप बेशक काउंट भी कर सकते हैं। 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11 + 1 12। ये तो हो गए कंप्लीट। अब शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ कहाँ से कितने आने हैं वो भी पता होना चाहिए। तो देखें, आपको चैप्टर नंबर 9 में से जो है वो आ रहे हैं इस बार 2 शॉर्ट, ठीक हो गया। चैप्टर 10 में से भी आपको आ रहे हैं 2 शॉर्ट। चैप्टर 4 में से आपको आ रहे हैं, चैप्टर 11 में से सॉरी आपको आ रहे हैं 4 शॉर्ट और चैप्टर 12 में से आपको 4। इसके अलावा बायोकेमिस्ट्री में से भी आपको 4, एटमॉस्फेयर में से 4, वाटर में से भी 4 एंड केमिकल इंडस्ट्रीज से भी 4, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, ठीक है। चैप्टर 9 में से आपको एक आ रहा है, चैप्टर 10 में से भी एक आ रहा है, चैप्टर 11 में से कोई नहीं आ रहा, चैप्टर 12 में से भी एक, 13 में से भी एक, 14 में से भी नहीं आ रहा, 15 में से आ रहा है और 16 में से आ रहा है। ठीक हो गई बात। तो आगे आते हैं क्वेश्चन 1 एमसीक्यूज आपका 12 मार्क्स हो गए कंप्लीट। क्वेश्चन 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपको आने हैं 8, 8 में से आपको करने पड़ेंगे 5। क्वेश्चन 2 आपके 3 चैप्टरों को मिला के बनाया गया है। कौन कौन से? इसमें आपके पास है, आपका चैप्टर नंबर आ जाता है इसमें 9 है, 11 है और आपके पास 13 है। 9 में से जैसे मैंने बताया 2 शॉट आने हैं, 11 में से आपके पास 4 शॉट आने हैं और बायोकेमिस्ट्री में से भी आपको 2 शॉट आने हैं, ठीक है। तो हो गए 4 2 6 6 2 8, 8 में से आपने 5 करने हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास जो है वो नेक्स्ट आ जाता है। नेक्स्ट आपके पास जो क्वेश्चन है वो सॉरी यहाँ पे बनेगा 3, क्वेश्चन नंबर 3 और ये बन जाएगा क्वेश्चन 4, फिर ये बन जाएगा आपके पास 5, ये आपके पास हो जाएगा 6, ये आपके पास हो जाएगा 7, सॉरी, ठीक है। 3 जो है वो आपके पास जो है वो अगेन 3 चैप्टरों को मिला के बनाया गया है। चैप्टर क्वेश्चन नंबर 3 कौन कौन से 3 चैप्टर इसमें आपके पास आ जाएगा? आपको चैप्टर नंबर 10 नज़र आएगा, 12 नज़र आएगा और साथ में आपको नज़र आएगा चैप्टर नंबर 14। 10 में से आपको आने हैं 2, 12 में से भी 2, 14 में से 4, तो हो गए 8, 8 में से 5 आपने करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन का अगेन है, ठीक है। लास्ट पार्ट जो है उसमें से भी आपके 2 चैप्टर मिलाए गए हैं, एक चैप्टर 15 और एक चैप्टर 16। 16 में से भी 4 शॉर्ट आने हैं और 15 में से भी 4 शॉर्ट आने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने देख भी लिया, आप टैली करने हैं उसके साथ बेशक। लास्ट में जो आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन अब स्टार्ट होते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन आप जानते हैं हमेशा कितना 3 आते हैं, 2 करने होते हैं, ठीक है। और ये ज़रूरी है कि जिसका ए पार्ट करें उसी का बी पार्ट करें। ये नहीं है कि यहाँ से ए पार्ट करें, यहाँ से बी पार्ट करें। एग्जामिनर कभी भी इसको कंसीडर नहीं करेगा। जो पहले का होगा उसको मार्क्स दे देगा, अगला बेशक ठीक भी क्वेश्चन है वो उसको चेक नहीं करेगा, वो उसको क्रॉस कर देगा, ठीक है। तो पेयरिंग आप देख लीजिएगा लॉन्ग क्वेश्चन की। तो चैप्टर नंबर 9 की पेयरिंग है आपके पास 13 के साथ, ठीक है। केमिकल इक्विलिब्रियम और बायोकेमिस्ट्री। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं फास्ट रिवीजन लाऊं, ठीक है, फास्ट रिवीजन, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसमें मैं लाइव सेशन लूंगा तो आप भी मेरे साथ डिस्कस करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी समझ नहीं आ रहा हो, एमसीक्यूज वगैरह कुछ भी, आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो भी 2 जो है वो चैप्टर को मिला के बनाया गया, चैप्टर 10 और चैप्टर नंबर 15।
ठीक है? आपके पास एसिड बेस और वाटर, और लास्ट में हाइड्रोकार्बन्स और केमिकल इंडस्ट्रीज़। ये आपकी जो है वो पेनिंग स्कीम है, पूरी की पूरी यहाँ पे मेंशन कर दी है मैंने। देखें, एक्चुअल मार्क्स जो आपके होते हैं वो 87 होते हैं। कैसे? देखें, लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास है 27 मार्क्स के, ठीक है? 18 के होते हैं, लेकिन हम वो भी काउंट कर रहे हैं जो चॉइस पे होते हैं, ठीक है? शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास ये हो गए 16, 16, और आपके पास ये हो गए 24। शॉर्ट क्वेश्चन आपके होते हैं 48 मार्क्स के। तो 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 27 87 आपके, ठीक है? लेकिन आपका पेपर होता है बोर्ड में 60 मार्क्स का, ठीक है? क्योंकि वो चॉइसेस भी होती हैं, चॉइसेस को काउंट नहीं किया जाता। तो मेरा ख्याल है कि अगर आप 87 सोच रहे हैं, तो 87 सोच के 60 मार्क्स लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। तो 87 सोचेंगे तो 60 आएंगे, 60 सोचेंगे तो 50 आएंगे, 45 आएंगे। तो ये काम नहीं आपने करना, आपने 87 ही सोचना है ताकि आपके मार्क्स 60 आए। एमसीक्यूज में कटने के खर्चात होते हैं, वो एक अलग बात है, लेकिन इंशाल्लाह पूरे तरीके से उसको टैली करें, सही से अपनी प्रिपरेशन करें। और कोई क्वेश्चन नया समझ आ रहा हो, लाजमी मेरे चैनल पर कमेंट करें। कोई भी आपको इशू आ रहा है, मैं इंशाल्लाह उसको तबारक व तआला उसको दूर करूँगा। तो लाइव सेशन में कोशिश करूँगा फास्ट रिवीजन चैप्टर वाइज जो है वो नेक्स्ट वीकेंड से स्टार्ट कर दूं, चैप्टर वाइज जो है वो स्टार्ट कर दूं, और एक तरतीब में, एक सीक्वेंस में लेके चलूँ। आप लोग लाजमी मेरे सेशंस को देखें, और हम एक इंशाल्लाह एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना सीखेंगे, कॉन्सेप्ट यानी कि कोई रहने नहीं देंगे इंशाल्लाह, और सारे मामला जो है वो देखेंगे। बाकी अपने पेपर्स के लिए अच्छी तैयारी करें, ठीक है? मेरी विशेज़ आप लोगों के साथ हैं। तो लें, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।